अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। दोस्तों कराची में कल शदीद बारिश हुई बहुत शदीद और आज थोड़ा सा हवाएं चल रही हैं, मौसम थोड़ा सा सुहाना हुआ है। बीच में करना ठंडी ठंडी ये चीज़ अपनी वाइफ ठंडी। रिकॉर्ड करे ये बोले ना कि मतलब ये सच में कॉल क्यों नहीं बोलती है मैसेज में कॉल बोलती है, कॉल नहीं बोलती, काल बोलती है, सत श्री अकाल। तो दोस्तों वीडियो है 500 यूनिट फ्री इन इंडिया। यानी बिजली का बिल हमारे यहाँ आता है बहुत ज़्यादा। इंडिया में 500 यूनिट जिसका बिल आएगा उसको फ्री है बिल। अच्छा। यानी कि ये गरीब लोग हैं, यानी जो सिर्फ 500 यूनिट जला रहा है इसका मतलब है वो गरीब है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्या पाकिस्तानी लड़की लोगों से सवाल कर रही है, देखते हैं क्या है। हाँ जी बिल्कुल, रिलीफ को तो अब आप भूल जाए ना कि रिलीफ तो अब आवाम को कभी मिलेगा ही नहीं। ये बर्डन बढ़ता ही जाएगा और रेट इंक्रीज होंगे और क्राइसिस बढ़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो रिलीफ देने के लिए तो बिल्कुल नहीं आई। ये PDM 2 की गवर्नमेंट है, वही जो एक बड़े इंटरनेशनल मैगजीन में उनका ये छपा था टाइटल। सर सवाल हमारा ये है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से सुनने में आया है कि जो बिजली है और जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। बिजली 7 रुपये फी आपको मिलेगी। क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत आई है, कुछ रिलीफ मिलना था, लेकिन जैसे ही हुकूमत आई है और बढ़न बटा दिखाई दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल, रिलीफ को तो अब आप भूल जाए ना कि रिलीफ तो अब आवाम को कभी मिलेगा ही नहीं। ये बर्डन बढ़ता ही जाएगा और रेट इंक्रीज होंगे और क्राइसिस बढ़ेगा और अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट की तरफ तो जा ही रहे हैं। तो जो हुकूमत आ गई है अब उस डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, उन पहियों को और स्पीड हो जाएगी उसकी। आप कह रहे हैं कि अब डेफिनेटली हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जाते दिखाई दे रहे हैं। IMF फिर कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगा देगा हमारे ऊपर, जिसके थ्रू कह लें कि हम और कर्जई होते जाएंगे और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और नज़र आएंगी। तो क्या ख्याल है कि अगर हम आप अफ़गानिस्तान को देख लें, आप किसी भी ममालिक को देखें, वहाँ पर अगर हम बिजली के प्राइसेस की बात करें तो डेफिनेटली उनको अपनी आवाम के अकॉर्डिंग मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करते हैं तो 500 पहला यूनिट फ्री मिल रहा है उनको, उसके बाद चार्जेस स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे हो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे जो चलाने वाले हैं ना, जो पॉलिसी मेकर हैं, एस्टेब्लिशमेंट है और जो मुक्तदर हल्के हैं जो करने वाले हैं, वो जब उनके अपने पेट की आग भरेगी तो फिर उनको आवाम नज़र आएगी। अभी उनके जो अपने खुद के पेट नहीं भरे तो उनको भरने में टाइम लगेगा। तो अगर सोलर की भी बात कर लेते हैं, लगता है कि पाकिस्तान में सोलर भी कुछ काम कर सकता है या ऐसे ही चल रही हैं चीज़ें? क्योंकि हमारे दूर दराज इलाकों में ना तो गैस ना बिजली कुछ भी नहीं आता। इनफैक्ट बलोचिस्तान से हम सुई गैस लेते हैं, उनको खुद नहीं वो मिल रही वहाँ पर। देखिए सोलर क्या है, सोलर भी तो एक सिस्टम के तहत आएगा ना। सोलर ये नहीं है कि आपने 2 प्लेटें लगा दी और आपके पंखे लाइटें सब कुछ चल रहा है। अगर आप एक एनर्जी सेवर के साथ पूरा घर नहीं चलता, ठीक है, आप 2-4 प्लेटें लगा। अब आपने अगर पंखे चलाने हैं, घर को पूरी लाइट देनी है, तो आपको सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। सोलर सिस्टम लाखों रुपए में लगता है और जो हमारी आवाम का हाल है 5-7 लाख रुपए में कौन अपना सोलर सिस्टम लगाएगा? और सोलर सिस्टम लगने से क्या लाइफ टाइम आपकी जो लाइट फ्री हो जाएगी? नहीं, उसकी एक मेंटेनेंस होती है कि जो हमारे इस मुआशरे में अभी हम उस लेवल पे नहीं हैं। दूसरी ये बात है कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि सोलर सिस्टम पे आएंगे, तो सिर्फ प्लेटें इकट्ठी कर लेने से हमारी एनर्जी पूरी नहीं होगी। तो सोलर में आपने घर में इस्त्री भी यूज़ करनी है, मशीन भी यूज़ करनी है, आपकी मोटर भी चलनी है, लाइटें, TV, AC, तो ये सोलर पे नहीं चल सकता ना। तो या तो आप सोलर उस लेवल का दे दें कि 5-5, 7-7 लाख रुपए का एक घर को आपने गवर्नमेंट में वो सिस्टम लगा दिया और आपके क्राइसिस पूरे हो गए। तो ऐसा नहीं होने वाला। सोलर के ऊपर शिफ्ट होने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो आवाम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकें और ना ही 1-2 प्लेटें लगाने से ये एनर्जी क्राइसिस पूरे होंगे जी। और रही बात, आपने अभी बात की इंडिया की, तो जूं का तूं है, इंडिया बहुत आगे है, उसको मानना चाहिए। अभी आपका 1000 रुपया है, सॉरी अफ़गानिस्तान का 1000 रुपया और पाकिस्तानी 3500 हो गया, ठीक है। तो ये किसने देखना है? बात ये है कि जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो तो बेचारी एक गधों की तरह अपना
तो देख रही है सबकी तरफ। कोल का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में काफ़ी होता है। हम COP28 की बात करेंगे जो कि दुबई में हुई थी क्लाइमेट चेंज के लिए हवाले से कि पोल्यूशन काफ़ी फैल रही है, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो कोल की खपत है उसको कम किया जाएगा। इंडिया ने कहा था अगर हम कोल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जबकि आप देखें इंडिया भी यूज़ करते हैं, हम भी कोल इस्तेमाल करते हैं, हमारा कोल तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी काम नहीं आया, तो फिर हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ये मैटर नहीं है। देख मामला ये नहीं है कि आपने सोलर पे जाना है, आपने कोल पे जाना है, जिस पे ये होती है पॉलिसीज़। प्रॉब्लम पाकिस्तान का पॉलिसीज़ नहीं है, पॉलिसी मेकर हैं जो कि बना रहे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो डिसीजन मेकर है ना, वो प्रॉब्लम है। हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम एनर्जी क्राइसिस, लोग और ये मैशत नहीं है। हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है जो लोग इसको चला रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है। वो यहाँ से रिमूव होंगे तो पाकिस्तान फिर चलेगा। थैंक यू सर। सवाल हमारा आज का ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात करें, सुनने में आया कि जो पेट्रोल है वो भी काफ़ी महंगा आपको मिलेगा, एंड सेकेंडली 7 रुपये फ़ी जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ाने की बात की जा रही है, तो क्या ख्याल है। जबकि भारत की बात करेंगे 500 पहले यूनिट फ्री है उनको, आगे देखा जाए तो 6 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ती जाती है, फिर मजीद ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट नहीं आई है, रिलीफ मिलना चाहिए था, वहाँ पर पुरानी ही गवर्नमेंट है, इसके बावजूद रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है इंडिया के अंदर। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो रिलीफ देने के लिए तो बिल्कुल नहीं आई है। PDM 2 की गवर्नमेंट है, वही जो एक बड़े इंटरनेशनल मैगजीन में उनका ये छपा था टाइटल कि ओल्ड वाइन इन न्यू पैकिंग। तो ये ओल्ड वाइन इन न्यू पैकिंग आई है हमारे पास, हमारी जो गवर्नमेंट नहीं बनी है, तो उससे हम कोई तवक्को नहीं कर सकते कि वो रिलीफ देंगे अवाम को, या किसी तरह का भी किसी भी चीज़ की प्राइस कम होगी, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, पेट्रोल की, इन चीज़ों की। उसकी घर में एक बंदा रहता है, एक पंखा चला रहा है, उसको भी कह लेंगे 40-30,000 बिल आता है समर के अंदर। अब समर स्टार्ट होने वाला तो डेफिनेटली सी बात है प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं एक बार फिर से। जैसे कि मैंने बात की वहाँ पे 500 पहला यूनिट फ्री आपको मिल रहा है, तो वो रिलीफ आवाम के लिए इतना कुछ क्यों करते हैं, जबकि यहाँ पे भी वही आवाम है, या अवामों में डिफरेंस आ रहा है कुछ? नहीं, अवाम में डिफरेंस नहीं है, गवर्नमेंट में डिफरेंस है। उनके जो मोदी साहब हैं वो उनका 15 साल का मतलब अब टेन्योर है, और उन्होंने इंडिया को वो बहुत आगे ले गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लीडरशिप की है मोदी साहब ने, वो दुनिया का एतमाद उन पर बहुत बड़ा है, और इंडिया का ट्रेड पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो हर मुल्क उनके साथ ताल्लुकात अपने अच्छे रखना चाहता है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ लग्जरी। ये मिडिल क्लास बंदा ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो इवन के पंखा चलाते हुए भी डरता है, कूलर चलाना है तो वो दिल धक धक करता है, और अगर AC चल गया तो हार्ट फेल है उसका, क्योंकि जब बिल आएगा तो डेफिनेटली उस 70-80,000 एक AC आप चला रहे हैं घर में, सारे लोग एक कमरे में रह रहे हैं, तो वो इस तरह करके भी आपको 70-80,000 बिल आता है। तो ये मतलब समझ में ना आने वाली बात है। इंडिया में उन्होंने किसानों को कितना रिलीफ दिया हुआ है, पंजाब के अंदर स्पेशली, और यहाँ पे किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है, कि ना किसान के लिए है, ना जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए है, और ना जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए है, बल्कि दिन ब दिन जो है वो कीमतें हर चीज़ की बढ़ती जा रही हैं। और अब तो मुझे लगता है आवाम को कोई तवक्को रही नहीं है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सोलर की तरफ शिफ्ट कैसे होंगे, जबकि देखा सिर्फ सोलर प्लेट्स लगा देने से सोल्यूशन नहीं मिलता है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया के ऐसे इलाकों में, गुजरात की बात कर लेते हैं, वहाँ पर अगर सोलर प्लेट्स की बात की, सोलर पैनल्स की बात की, तो डेफिनेटली चलते हुए दिखाई देते हैं, एंड बड़े अच्छे कह लें कि नज़र भी आ रहे हैं। बॉर्डर्स लाइन आप देख लें, यहाँ पर अगर वहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं, उनका एक प्रोजेक्ट होता है जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं एंड अपने मनसूबों से पीछे नहीं हटते हैं। ये वजह है उनकी तरक्की की, जबकि यहाँ पर जो मनसूबा बनाया जाता है 3 माह, कोई भरोसा नहीं इस गवर्नमेंट का कब हट जाए। देखें ये बात आप थोड़ी सी मैं इख्तलाफ करूँगा। हमारे भी जो गवर्नमेंट है ना, वो भी अपने मंसूबों से पीछे नहीं हटती। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगा है भावलपुर के अंदर, कायदे आज़म सोलर पार्क, वो जब सोलर पार्क वहाँ पे बनना था तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को बताया कि हम एज अ पंजाब गवर्नमेंट एक सोलर जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव करने वाले हैं भावलपुर के इस एरिया में, तो आप वो ज़मीन ख़रीद लें। तो वो रेगिस्तान हमजा शहबाज शरीफ ने ख़रीद लिया, और उसके बाद शहबाज शरीफ ने वहाँ पे एज अ चीफ मिनिस्टर वहाँ पे वो जो सोलर प्रोजेक्ट था वो अप्रूव किया है, और हमजा शहबाज से पंजाब गवर्नमेंट ने वो ज़मीन बड़े महंगे दामों, उसने जो रेगिस्तान के भाव ख़रीदी थी ज़मीन, वो उसने लाखों रुपया जो है वो मरले के हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट को वो ज़मीन सेल की है। और उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि रेगिस्तान में इतनी तेज़ हवा चलती है जिसकी वजह से रेत जो है वो उन प्लेट्स के ऊपर जम जाती है। उसका कोई मैकेनिज़्म उन्होंने नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है कि वो तो सोच रहे थे कि वो जनूबी पंजाब की बिजली पूरी करेगा, वो भावलपुर के एरिया की बिजली नहीं पूरी कर रहा, और वो बल्कि महंगा पड़ रहा है। वो एक कहते हैं सफ़ेद हाथी बन गया है वो। मतलब मंसूबा बनाया तो गया, लेकिन मंसूबे को कैसे आगे कह लेंगे प्रोपोगेट करना है, उसकी कोई इंटेंशंस नज़र नहीं आई हम लोगों को। मतलब प्रॉपर प्लानिंग कहाँ पर है फिर?
नहीं, प्रॉपर प्लानिंग है उनकी करप्शन करने के लिए। आप ये ना कहें कि उन्होंने इतनी मेहनत से प्लान किया है करप्शन वाला सीन, तो आप ये ना कहें कि उन्होंने प्लान नहीं किया है। बड़ा अच्छा उन्होंने प्लान किया है। भाई तो बना नहीं रहा वीडियो, व्हाट हैपेंड? बे यार पूरा लेना था। अच्छा 1.5 मिनट की बनाई है। ओके, तो सॉरी, प्रॉपर प्लानिंग की हुई है करप्शन की इन्होंने। हाँ उन्होंने करप्शन की हुई है प्लानिंग। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम को बिजली मिल रही है नहीं मिल रही। उनके जो ऑफशोर कंपनीज़ के अकाउंट है वहाँ पे जाना चाहिए पैसा, दैट्स इट। जी जनाब। अच्छा 500 यूनिट पे बिजली फ्री, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में, कुछ देखें, एक होते हैं पूरा इंडिया, हाँ। एक होता है पूरा पाकिस्तान, फिर होते हैं सूबे, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। इंडिया में भी इस तरह बहुत सारे सूबे हैं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, बहुत सारे सूबे हैं, यूपी, उत्तराखंड। तो मुझे लगता है कुछ इलाकों में 500 यूनिट पे फ्री दे दिया गया। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से बताएं किन इलाकों में, किन किन इलाकों में है 500 यूनिट से कम फ्री बिजली। कम फ्री बिजली है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप 500 यूनिट से कम जला रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका नॉर्मल, आप गरीब आदमी हो, हाँ। तो आपके ऊपर बिजली फ्री कर रहे हैं। यानी कितनी खूबसूरत बात है। और हमारे यहाँ बिल कितने कितने आ रहे हैं? अरे यार, हम- क्या बताऊँ मैं बिल का। आपको पता है कितने बिल आए? कितना है? आप हैरान हो जाइए, 2.5 लाख। 2.5 लाख। 2.5 लाख बिल आए मेरे। अच्छा एक है हमारे कराची में सैनमा था, कैपरी, एक कैपरी सैनमा था, उन्होंने क्या सैनमा बंद कर दिया। ओ, क्यों बंद कर दिया? जितना चल रहा नहीं होगा उतना बिल आ गया उन्होंने होगा। 13 लाख रुपए का बिल भरा है। 13 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए का बिल भरने के बाद उनकी ये हालत है कि अब वो सैनमा ही बंद करके बंद बैठे हैं। कर दिए। यही महंगाई, पता है जितना काम नहीं होता है ना यहाँ पे, उतना बिल आ जाता है। बिल्कुल। जैसे कि पानी का अलग बिल है, बिजली का अलग है, गैस का अलग है। मतलब है कि इंसान जितना कमाता नहीं है उतना बिल पे दे देता और है। कई लोग ऐसे हैं कि हाँ। जिन्होंने कारोबार शुरू किए, बिल आया, कारोबार बंद कर दिया। हाँ, और ये दुनिया में कारोबार करने वालों को सहूलत देती है गवर्नमेंट कि यानी हाँ सहूलत देती है, सारी चीज़ें होती है, तो ताकि- जब ही तो होगा ना। ताकि कारोबार बढ़े, लोगों का रोजगार तो बढ़े। यहाँ पर यही तो हाल है कराची में, पाकिस्तान में यही हाल है। कोई लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल दे देते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा, फिर क्या क्या करते हैं, बिल देना, फिर गैस का बिल इतना आ गया, वो आ गया, अच्छा तुमने यहाँ पर खोल रखा है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, फिर वो टैक्स अलग लेते हैं, तो बेचारे जो मेहनत मर कर रहे जाते, कमर होते टूट हैं, देती हाँ, जो बेचारे मेहनत करें, काम करें रोज़ी के लिए अपने बच्चों के लिए, फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि हम बिल दें, क्योंकि उनके पास बच नहीं रहा। ज़ाहिर चीज़ें होती हैं होटल में या किसी चीज़ के लिए भी, तो उनको भी देखना पड़ता है। फिर वो अपने बंदों को देते हैं, जितने भी बंदे होते हैं फिर उनको भी देना पड़ता है। वो भी अपने घर में चला रहे होते हैं पता है, अपने मैं बच्चों कल- को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाते। ये टैक्स, बिल, ये वो सारी चीज़ें, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें पता बहुत है, मुश्किल है। कल जो है ना, कल की बात है शायद, हाँ कल की, मुझे हाँ। बहुत रोना आया, ओ, बहुत रोना आया। पता है क्या हुआ? एक इदारा है, हाँ। वहाँ पे एक बंदा था, वो एडिटिंग करता था और कैमरा चलाता था। अच्छा, तो वहाँ में गया था, वहाँ में जाता रहता था। हाँ, वहाँ पे लोग सीखते हैं अर्निंग करना, फ्रीलांसिंग। अच्छा, तो वहाँ मैं एक दफ़ा गया, तो वहाँ पे एक लड़का बंदा मुझे मिला, तो उसने मेरा नंबर ले लिया, आदमी था, तो उसने मेरा नंबर ले लिया। मुझे फिर 2-3 दफ़ा मैसेज आया उसके, कोई जॉब हो, एडिटिंग का काम हो कोई, मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप वहाँ कर तो रहे हो, रेहान अल्लाह वाला के पास जॉब कर तो रहे हो? बोला नहीं, मैंने वहाँ से छोड़ दी, मैं कहीं और लगाऊँ, पार्ट टाइम मुझे बता दो, कोई शाम का काम हो, 2-3 घंटे के लिए भी आना हो मैं आ जाऊँगा, मुझे मतलब पैसे मतलब ज़रूरत है, ये वो है। मैंने कहा चलो बताता हूँ। तुम्हें पता है कल उसी इदारे के एक बंदे ने पोस्ट लगाई कि इनका इंतकाल हो गया। वही जो एक नंबर दिया था छोटा, आपको। हाँ, मेरा नंबर दिया, मुझसे हेलो हाय करता रहता था, जॉब मांग रहा था मुझसे। मतलब इतनी टेंशन, इतना प्रेशर के जिस दिन बंदे बोला ने- नहीं, इंतकाल किस दिन हुआ और कैसे हुआ? ओ, बोला वो यहाँ से छोड़ के, हमारे यहाँ से छोड़ के कहीं और लगा था जॉब पे, ताकि और मतलब मामला बेहतर हो ज़िंदगी हाँ, के। हाँ। बोला वो कहीं और लगा था, वहाँ जहाँ लगा हुआ था ना, वहाँ जैसी जिस दिन उसका जॉब का आखिरी दिन था, उस दिन उसकी डेथ हुई है। ओ, मतलब आप तसव्वुर करें कि अगर किसी की जॉब का आखिरी दिन हो और उसकी डेथ हो जाए, तो आप उस डेथ की वजह समझ जाएं। मतलब तसव्वुर कर रही हो कि मेरी एक जॉब है और मेरी जॉब जिस दिन ख़त्म होती है और मेरी मौत हो जाए, मतलब एक शख्स ने मुझसे बातें की हो, उन्होंने मुझे ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा उन्होंने ले ली होगी अपने ज़्यादा सर टेंशन पे, ले और ली। पता नहीं कितना उधार देखिए, होगा, पता नहीं। देखिए मतलब मैं भी बैठी हूँ है ना, ना? सही है। अब जैसे कि मैं भी काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, ताकि मैं अपने लिए कर रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ,
देखिए उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, अच्छा, उनका घर है, एक तो बिल इतना बिल भेजते हैं तो उनको एक टेंशन होती है, अगर मैं कमाऊंगा नहीं, काम नहीं करूंगा, पैसे कहीं से नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा, घर में क्या जवाब दूंगा कि बच्चे बीवी भूखे रहेंगे। तो लोग इतना टेंशन ले रहे हैं इतनी महंगाई में कि ये हाल है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत मेरा मुझे बहुत बहुत अफसोस की बहुत बात है। रोना आया। अच्छा, एक शख्स मुझे इसलिए, जैसे आप तो जानते ही नहीं हो फ़र्ज़ करें, लेकिन जिसने मुझे बोला हो जॉब का, मैं इतना गिल्टी फील, मुझे ऐसा लग रहा है यार उसके लिए कुछ नहीं कर सके हम, मतलब उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सके यार, हमें कुछ तो करना बहुत है। गलत है, बहुत ज़्यादा। बहुत अफसोस हुआ जिस दिन अगर एक शख्स की जॉब जाती है और पता चलता है उसकी मौत हुई है, तो आप बताएं मतलब आपने ये वाली फिल्म देखी है सलमान खान की? कौन सी? वो वाली फिल्म देखी है जो बोलता नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूँ तो आप तीन तो लोग- अगर आपको मसला हल हो जाए तो आगे बंदे तीन का के साथ। करो 3 के साथ, फिर उसको बोलो कि 3 आपका अच्छा हो जाए मज़ीद वक्त, 3 के साथ हाँ और- फिर 3 के साथ करो, ताकि कोई भी लोग जो भी है ना, जैसे आप बता इस रहे तरह- हैं, मायूस ना हो बिल्कुल भी, हम्म। ताकि उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। ऐसे इंसान अगर एक लोग ना जैसे कि एक दूसरे का करते रहेंगे ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारे यहाँ- सबके लिए बेहतरीन अच्छा, होगा, मैंने एक चीज़ बेहतर और से सोची है, बेहतर। मैंने एक चीज़ और नोट की कि हाँ। हमारे यहाँ लोगों की मदद का जज्बा भी नहीं है, मतलब हाँ। हर कोई एक दूसरे से गुस्से में है, ऐसा लगता है ये भी चोर है। यार मैं हाँ, क्योंकि हर कोई एक धोखा दूसरे से- इतना हो चुका है ना, इंसान किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। अभी देखिए गली में हमारे घर पे भी कोई लेडीज आती है, कोई भी आता है ना, इतना खौफ हो गया है कि अगर हम कोई नहीं पानी भी- पहचानते हैं कि हाँ, पानी भी हम नेकी करते थे, पानी ऐसी भी कोई अगर बात कोई नहीं मांगे है। ना तो इंसान डर डर के देगा। डर के देते हैं, क्यों अंदर नहीं बुलाता। अंदर नहीं बुलाता, स्प्रे मार देते हैं, लोग बेहोश हो जा रहे हैं, तो बच्चे अगवा हो जा रहे हैं, तो घर में घुस के मतलब एक सामान ले जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ मसला हो रहा है। तो आजकल लोग इस वजह से भी नहीं कर रहे हैं, हालात सही नहीं है। अभी बाहर लोग पैसे मांगते हैं, कुछ करते हैं, एक को दो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इंसान जितना होता है किसी के लिए इंसान छुप के करता है। अब लोगों के सामने क्या किसी को देगा, क्या लेकिन ये कि जताएगा मैं दे वाकई रहा हूँ मैं। मतलब ये मैं कल वाला वाक़या बता रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, और ये कई ऐसे वाक़े होंगे जो हमें नहीं पता। ये तो चलो जानने वाला था, पता चल गया, पता नहीं पूरा पूरा मुल्क है हमारा यार, कई लोग खुदकुशियाँ कर रहे होंगे, कई लोग डिप्रेशन से मर रहे होंगे। व्हाट्सएप पे अक्सर वीडियोस आ जाती हैं कि बंदा ट्रेन के आगे लेट यार जाता मेरी है, जिंदगी ट्रेन के के साथ आगे। ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन मैं भी तो बस हिम्मत बहुत रखनी मुश्किल करके हिम्मत करके, देखिए मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि हर इंसान के अंदर मामलात हैं, लेकिन हिम्मत रखनी चाहिए हिम्मत रखनी और अल्लाह चाहिए, पे भरोसा रख। भरोसा करना चाहिए, अल्लाह सलाह से बेहतर कर दे, बट टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोबारा किसी और भी साथ आपसे मुलाकात होती है, हाँ। जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।